राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और कल रक्षाबंधन थी, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो डुग्गू कर दिया है मैंने स्कूल के लिए रेडी, और दीदी को भी चाय नाश्ता मैंने करवा दिया है अच्छे से। अब ये भी जाने वाले हैं। देखो डुग्गू, जय माता दी। जय माता दी। डुग्गू चल दिया है और ये भी अपनी जाने की कर रही है तैयारी। ये भी घर जाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि इनका बच्चा भी जाता है स्कूल, इनका बेटा भी स्कूल जाता है, तो इस वजह से ये रुकती नहीं है। और मौसम हो रहा है ऐसा, आज थोड़ा बारिश बारिश जैसा हो रहा है मौसम। बस डुग्गू की मैजिक के लिए वो खड़ा हुआ है, मैजिक के इंतज़ार में। अब मुझे भी नहा धोकर करनी है पूजा, फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा नाश्ता करूँगी, क्योंकि आज मुझे भी लग रही है भूख। और विवेक जी को भी दिखाती हूँ, ये लेटे हुए हैं विवेक जी। ये मैंने अंदर कर दिया, इनको भी दवाई दे दी है। देखो की भी होगी तैयारी जाने की। जा रहा है अनमोल? जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कम बोल रहे डुग्गू वाला बता देता। चाबी इसके पास ही है, दे दे चाबी, दे दे अपने पापा को चाबी, दे 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 दे। बाय कर दे, बाय बाय ना करने का, बाय कर दे, बाय बाय करो, बाय बाय। फाइनली दीदी भी चली गई हैं और अब हम लगते हैं अपने घर के काम पर, क्योंकि काम अभी सारा ऐसी पड़ा है, हमारा भी काम भी नहीं हुआ है। मेहमान भी सब जा चुके हैं अपने घर पे, और अब मैं करती हूँ अपने विवेक जी की खाने की तैयारी, क्योंकि कल से लेके मैंने विवेक जी को खिलाया तो है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं खिला पाई हूँ। बहुत सारे मेहमान वगैरह हो रहे थे, उनके खाने वाने में रह गई थी। तो अब मैं खिलाती हूँ विवेक जी को केला। आज शायद 6-7 दिन अगर केला खाए हुए, तो मैं देखो विवेक जी को केला खिला रही हूँ, लेकिन इतने अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, और मैं खिला रही हूँ, आप देख सकते हो। दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मेहमान सब चले गए हैं, घर पे मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो विवेक जी को मैंने सुबह केला खिला दिया था 8 बजे, और अब मैं खिलाऊंगी इनको दाल और फुल्का भिगो के रख लिया था। तो एक बहन के कमेंट का जवाब भी है इसमें, क्योंकि अब जवाब देने मेरे लिए ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि गलतफहमियां पैदा कर लेते हैं कुछ लोग, तो उनको समझाना भी ज़रूरी हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भाई बहनों को ऐसे लग रहा है कि हम जो बहनें आई हैं तो हम यूट्यूब पर मेडल लेने के लिए आई हैं, तो उनको कुछ ना कुछ कमी निकालनी ज़रूर है और कमेंट में करनी है। ये सिचुएशन नहीं देखनी है कि दूसरे बंदे की लाइफ में क्या हो रहा है और कैसे वो जीता है और कैसे वो कर रहा है। तो अगर वो बहन मेरी इस वीडियो को देख लेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देख, 11 बजे मम्मी लेट गई थी, अपना काम निपटा दी, लेटी हुई है। मैं दिखाती हूँ पास से, ठीक है। 11 बजे लेट गई थी, अब ये 4 बजे उठेंगी शाम को। 4 बजे उठ के बस वो काम पापा करेंगे, और 4 बजे उठने के बाद फिर ये शाम का खाना बनाएंगी और दूध पकाएंगी, ये काम, ठीक है। और अब मेरा काम सुन ले बहन, 12:30 बज चुके हैं, 12:30 बज गए हैं, और ये देख मैं दिखाती हूँ। ये मैंने दाल फुल्का भिगो के रख दिया। अब मैं इसको विवेक जी को खिलाऊंगी। कम से कम 1-1.5 घंटा एक फुल्का खाने में लगाते हैं, ये ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो खाना भी नहीं चाहते। तो 1-1.5 घंटे तक इनके पास बैठी रहूँगी और ऐसे ही खिलाती रहूँगी इनको। जब इनको खिलाकर हटूँगी, फिर डुग्गू की बस आ जाएगी। डुग्गू आ जाता है 1:30 बजे या 2 बजे आता है वो आ जाएगा। उसकी ड्रेस निकालनी, उसका सारा काम रह गया, खाना पीना। और आप लोगों उसके ब्लॉग भी देखते हो, वो कितना शैतानी करता है, ठीक है। फिर 3 बज जाएंगे, उसको निपटा के उसका काम निपटाऊंगी, 3 बज जाएंगे। फिर विवेक जी को व्हील चेयर पर बिठाना, सारे में घुमाना, और इनको फिर यहाँ पे जहाँ हमारी मम्मी लेटी हुई हैं, यहाँ पे विवेक जी को लिटाना। 5:30 बज जाएंगे विवेक जी के काम में। फिर थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाऊँगी, और जब ज़्यादा हॉल सी होती है और मन नहीं लगता घर पे, क्योंकि मम्मी पापा तो पशुओं के काम में लग जाते हैं, तो मैं थोड़ी बहुत देर के लिए मौसी के घर चली जाती हूँ, थोड़ी बहुत देर के लिए। और ये नहीं कि रोज़ नहीं भी जाती। फिर वहाँ से आकर फिर विवेक जी की सारी दवाइयाँ देती हूँ, और माता रानी के मंदिर वगैरह जाती हूँ। फिर इनको 10 बजे दूध लगता है, 10 बजे के बाद मुझे ये खाट मिलती है लौटने के लिए। तो कमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए कई बार कि आप कमेंट कर क्या रहे हो। 15 मिनट की वीडियो में मैंने ये बात आपको कई बार बोली है कि 15 मिनट की वीडियो में आप किसी की लाइफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि किसके घर में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। और बात रही दुख की, तो
मैं हूँ, सरिता है, विष्णु, नीतू है और बहनें भी आई हैं। जिसका पति इस हालत में है ना, तो उसका दुख कम नहीं है। ये दुख की तुलना मत करो कि सरिता को दुख ज़्यादा है या मुझे ज़्यादा है या विष्णु को ज़्यादा है। दुख सबको बराबर है, क्योंकि सबको अपना प्यारा होता है। आप सबको भी अपने प्यारे होंगे, ऐसी बात नहीं है। जब आप सब विवेक के लिए उतना सपोर्ट करते हो, जो कि विवेक जी को आप जानते नहीं हो, उनका रिश्ता नहीं है, और आप विवेक जी के लिए उतने परेशान रहते हो, यही सोचते हो कि कभी ये ठीक हो जाए, तो आप अपने के लिए कितना परेशान रहोगे। तो एक बार मुझे वहाँ पे खड़ा करके देख लो कि ये तो मेरा अपना पति है, अपना, जिसके साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अभी मेरी 25 साल की उम्र 13 सितंबर को होगी, तो मुझे कितना दुख होगा। तो आप ऐसे कमेंट क्यों करते हो कि उस लड़की को ज़्यादा दुख है, उसको ज़्यादा दुख है। अरे जिसका पति इस हालत में है, तो दुख तो सबको बराबर है। जब आप लोगों को इतना दुख है विवेक जी का, तो हम लोगों को कितना दुख होगा, ये तो आप खुद समझ सकते हो। तो यहाँ कंपटीशन मत करो कमेंट में आके कि उसके पति को ज़्यादा दुख है अपने पति का, और उससे ज़्यादा दुख है। सबको बराबर दुख है, सब दुखी हैं, सब अपनी इस मांग को बचाने के चक्कर में लगी हुई हैं, और तभी यूट्यूब पर आई हैं। वरना किसी को शौक नहीं होता कि आप जैसे कमेंट करते हो, ये कमेंटों को पढ़े और फिर बाद में अपने आंसू निकाले। तो बहन देख ले, ये लेटी हुई है, 11 बजे लेट गई थी मम्मी हमारी, और अब ये 4 बजे उठेंगी। तो ये पूरा दिन काम कर रही है। अब क्या होगा तुझे कि पूरा दिन काम कर रही है मेरे साथ रहना है। तो ऐसे कमेंट मत किया करो। 15 मिनट की वीडियो में आप नहीं देख सकते हो कि कौन यहाँ पे काम कर रहा है और कौन खाली बैठा है। मैं सिर्फ यूट्यूब पर आई हूँ अपने पति के लिए। मुझे विवेक जी के लिए आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, वो आप कर ही रहे हो, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज भी आभारी हूँ, हमेशा आभारी रहूँगी। आप भी मुझे देखोगे यूट्यूब पर, हमेशा आप सबकी आभारी रहूँगी। जब तक मेरे अंदर प्राण है, जब तक मेरी सांस चल रही है, आप सबके गुण यूँ ही गाती रहूँगी। लेकिन कमेंट करके ठेस मत पहुँचाया करो। जब नहीं पता तो कमेंट मत किया करो। तो अब मैं खिलाती हूँ विवेक जी को। भाई अब खिलाती हूँ विवेक जी को दाल, और आप सब भाई बहन देख सकते हो किस तरीके से खाते हैं। ये बहुत टाइम में खाएंगे इसको, एक फुलके को कम से कम 1-1.5 घंटा लगा देंगे। ये खा रहे हैं, देखो पानी कैसे हलता है। ये जो पानी भरा हुआ है ना, ये दिमाग को डैमेज करता है। ये पानी उसके सर में ही भरेगा जिसके ज़्यादा चोट होगी। तभी तो एक कमेंट आ गया था कि इसके पति के सर में पानी भरा हुआ है, ये मर जाएगा। कमेंट ऐसे कर देते हैं जैसे आप लोग अमर आए हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो अमर आए हैं ना। अमर कोई नहीं आना, जाना सबको एक दिन वही है। बस ये है कि भगवान समय से भेज दे, किसी के साथ ऐसा हादसा ना करे। देखो निकाल रहे हैं मुँह से बाहर निकालते हैं ये। देखो गर्दन को कैसे कर लिया है। बस थोड़ी देर के लिए झाड़ू लगाई थी, ये देखो गर्दन कैसे कर ली है, और पैर भी। और रात को ये हाथ बांध के नहीं सोए हम, तो यहाँ पे इन्होंने सारा खुजा के फेंक दिया। ये शाम के बज रहे हैं 4 और विवेक जी को बना रही हूँ सेब का जूस। पहले मैं बक्कल को छील के बनाती थी, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए कि ऐसी बनाया करो, तब से मैं ऐसी बनाती हूँ। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि कमेंट अगर करते हो आप, तो ऐसे करा करो जिन बातों का मुझे नहीं पता, ताकि मैं कोई गलती कर रही हूँ तो उसको मैं सुधार लूँ। ऐसे कमेंट करा करो, और ऐसे कमेंट मुझे करती भी हैं बहुत बहनें और भाई और माता पिता, तो मैं उनको सुधार लेती हूँ। लेकिन ऐसे कमेंट मत किया करो कि तुझे उसके पति से कम दुख है। एक लड़की है, तो एक बहन ने मुझे कमेंट करा कि वो अपने पति का ज़्यादा दुख करती है, तू कम करती है। तो ये तुलना आप नहीं कर सकते हो, ये हमारे दिल की बात है। हम ही कर सकते हैं कि हमको कितना दुख है और कितने हम खुशी हैं अपनी लाइफ में।